हेलो एंड वेलकम टू दी डेलीबेट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीओ क्यूपिस 05 यानी कि जो आप लोग लैंग्वेज का पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट में हम लोगों ने संस्कृत के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। यानी कि 1 to 25 क्वेश्चन हम लोगों ने हिंदी के देखे हैं, देन हम लोग इंग्लिश के देखेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे संस्कृत के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग के सामने ना सबसे पहले एक पैसेज दिया हुआ है। पैसेज को सॉल्व करने का ना अपना अपना वे होता है स्टूडेंट। आप लोग चाहो तो पहले पैसेज रीड कर लो, देन क्वेश्चंस की तरफ आ जाओ। चाहे तो पहले क्वेश्चंस को देख लो और उससे आप रीड करके फिर अपने पैसेज की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आप लोग को ना एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो आपका ऑल्टरनेटिव द बुक किस पे डिपेंड होनी चाहिए, हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑफ ऑन द ऑथर। तो अगर आप लोग लास्ट लाइन देखेंगे यानी कि सेकेंड थर्ड लास्ट लाइन, तो यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है बुक का नाम, जहां पर लिखा है क्या, लाइट फ्रॉम मेनी लैम्प्स। ये आप लोग को दिया हुआ है कि टच्ड ऑन डीपली, यानी कि ऑथर को टच करा है इसने बहुत ज्यादा गहराई के साथ। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन का क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी कि लाइट फ्रॉम मेनी लैम्प्स। ये आप लोगों के आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, वैसे इसको ध्यान से रीड करना, क्या दिया हुआ है, बुक से रिलेटेड है, नॉवल से रिलेटेड है, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, ऑथर के नेम पे फोकस करिएगा। हमेशा पैसेज को ये पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग का पैसेज से ही रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो चूज द बेस्ट ऑप्शन from the given alternative. The author participated in the birthday celebration of, तो किसकी बर्थडे पर सेलिब्रेशन यानी कि उन ऑथर ने पार्टिसिपेट किया था। तो आप लोग को पता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो थर्ड इसका आंसर हो जाना चाहिए, जस्ट एज हैनी हो महापत्रा। ठीक है, तो ये आंसर इनका करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग को पैसेज से ढूंढकर एंटोनिम बताना है कंसेल का। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, देखिए अभी तो आप लोग के सामने दो दिख रहे हैं, एलिमेंट और इल्यूमिनेंट। तो आगे देखिए दो ऑप्शंस को और देख लेते हैं। ये आप लोग देख पा रहे हैं, तो रेवलेशन और सेंसिटिव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रेवलेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंसील आप लोग चाहो तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, टू कीप समथिंग सीक्रेट और हिडन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पैसेज से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन भी है आपका। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम दी पैसेज दैट मीन्स, क्या मीन्स, किसका मीनिंग देखना है, तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिकेट इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको सिनोनिम्स बताना है। किसका बताना है स्टूडेंट्स, तो आप लोग के सामने एक शब्द दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है, एक बुक का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिनोनिम्स बताना है। ध्यान रखना इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, कोलैबोरेटेड। ठीक है, और किसका आप लोग को बताना है, तो देखिए चूज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑल्टरनेट गिवन ऑल्टरनेटिव द बुक मैन द अननोन highlights that the mind and the body are to be equally trusted in a element as they are integrated। यानी कि आपको किसको बताना है, अंडरलाइन जो वर्ड है, ठीक है, इंटीग्रेटेड का जो है उसको आप लोग को बताना था। तो क्या होना चाहिए, सिनोनिम्स कोलैबोरेटेड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक आप लोगों ने पैसेज के क्वेश्चंस को देखा, अब आप लोगों को ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है, यानी कि इसमें से कौन सा बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। तो ध्यान देंगे आप लोगों को। क्या आप लोग का क्वेश्चन है, माई डिसीजन फ्रॉम बाइंग एन इलेक्ट्रिक कार वॉज मोटिवेटेड बाई इकोनॉमिकली कंसाइडरेशन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल सही जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सेकेंड वाला, यानी कि माई डिसीजन टू बाई an electric car was motivated by economic consideration। ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन एक्सप्लोसिव फॉर फायरिंग अ बुलेट और अ रॉकेट इज, इसको क्या कहते हैं, तो इसका थर्ड वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा, यानी कि प्रोपिलेंट। ये एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि आप लोग जाएंगे करेक्ट आंसर थर्ड की तरफ। आगे बढ़ते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चंस है ना, अब आप कहेंगे मैम आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो आप लोग एडियम्स हो, फ्रेजेस हो, या फिर करेक्ट स्पेलिंग हो, करेक्शन हो, ये सब आप लोग को ना कुछ लर्निंग वर्क होता है, तो ये आप लोग को ना लर्न करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे एडियम्स बताना है। एडियम्स में देखिए आप बताएंगे एक्सेप्टिंग समथिंग अनप्लीजेंट व्हेन वन कैन नॉट अवॉइड ऑफ
ऑस, क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए? बाइट द बुलेट। ये एकदम इसका यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है आप लोग चाहो तो नोट कर लो। इसका मतलब होता है डिफिकल्ट या फिर अनप्लीजेंट सिचुएशन। ठीक है, अब आप लोग चाहे मैम ब्लैक एंड व्हाइट का क्या मतलब होता है? ब्लैक एंड व्हाइट का स्टूडेंट्स मतलब आपको जानना है तो इसका मतलब होता है क्लियर या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका अर्थ मतलब वो होता है। ठीक है, इसका मीनिंग। और इन द ब्लूज इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है? तो फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड इसका मतलब होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का जो करेक्ट आंसर है वो 4th जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप लोग के सामने दिया हुआ एक पैसेज है, शॉर्ट पैसेज है, ध्यान से रीड करिएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। हैज बीन प्रैक्टिस्ड थ्रू वेरियस मैथड बाय डिफरेंट, मतलब वो बता रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात की जाती है, किस तरीके से वो किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, क्या स्टोरेज सरफेस होता है, हर चीज़ की बात है। अब बोला गया है आप लोगों से कि फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डाइवर्स इन द पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें से आप लोग को सिनोनिम्स बताना है। तो देखिए बिल्कुल वही बात बार बार आप लोगों से सेम पूछ लिया जाता है, एंटोनिम्स बताओ, सिनोनिम्स बताओ, इडियम्स एंड फ्रेजेस बताओ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी कि 30 की अगर मैं बात करूँ तो वेरियस जो है वो इसका एकदम डाइवर्स है ना, डाइवर्स और वेरियस जो है वो उसका सिनोनिम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 की तरफ आप लोग मूव करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इज द नोशन ऑफ द मॉडल मे यूज इन द गिवन सेंटेंस या सेंटेंस बिलो। तो कौन सा है? ही मे लिव लॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो ब्लेसिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ही मे लिव लॉन्ग इन एन क्या हो जाएगा? ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? विच एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करता है? डिजायर। आप लोग चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, मोडाल वर्ब जो मे है वो यूज होता है क्या? कन्वे के लिए, प्रेयर के लिए, ब्लेसिंग के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ब्लेसिंग हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को क्या कहता है, पेयर में दिया हुआ एंटोनिम्स आपको बताना है करेक्ट कौन सा है स्टूडेंट। इसमें से जो करेक्ट आंसर वो बी और सी है, यानी कि वाट यूरिस ये एकदम सही है, और रिलैप्स रिकवरी ये भी एकदम सही है, यानी कि बी और सी ऑप्शन सही होने की वजह से आप लोग ऑप्शन नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को क्या करना है, इसको ऑर्डर में करना है वर्ड्स को। अब एक ना ऑर्डर में करने का वर्ड्स को क्या कोई सीक्वेंस होना चाहिए, किस बेसिस पे करेंगे? अल्फाबेट के बेसिस पे करेंगे। तो आप लोग ना नोट कर लीजिए, एडजेक्टिव्स जो होते हैं स्टूडेंट्स उनको ऑर्डर में करने का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं डिटर्मिनर, देन आते हैं ऑब्जर्वेशन, देन आते हैं साइज, फिर शेप, कलर, ठीक है, ऑरिजिन, मटेरियल, ठीक है, लास्ट में आप लोग लिखेंगे नाउन। इसके बीच में भी आता है क्वालिफायर। अब आप लोग को ना इसको आप सीक्वेंस में लगा के दिखाओ। अब आपको क्या समझ आ रहा है कि ये क्या है? तो देखिए सबसे पहले आप देखिए बी, बी यानी कि राउंड, राउंड क्या है? एक शेप है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग देखेंगे डी, डी यानी कि गोल्डन क्या है? वो एक कलर है। ठीक है, अब आप देखेंगे ए क्या है? वुडन क्या है? एक मटेरियल है। ठीक है, अब आप देखेंगे क्या? सी, सी यानी कि इटालियन क्या है स्टूडेंट्स? ये ओरिजिन है। और लास्ट में फ्रेम, फ्रेम एक क्या है? नाउन है। ठीक है, अब इसको आप लोग सीक्वेंस में करके दिखाइए जिस तरीके से मैंने बोला। तो अब आप लोग इसमें देख सकते हैं और ध्यान से अपना सीक्वेंस कर सकते हैं, जिसके साथ आप लोग का जो 3rd है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी डी ए सी ई जो है उसके साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। हियरिटी इसका जो मतलब होता है, यानी कि इसका जो आपका सही हो जाएगा वो ए का होगा 3rd यानी कि कूल, बी का होगा 4th यानी कि यूनिवर्सल, और लोकल ये एकदम करेक्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है, वैरायटी और इसके साथ आप लोग का क्या हो जाएगा? फर्स्ट यानी कि ह्यूमैनिटी, और लास्ट में रिजॉइस यानी कि लेमेंट। तो इस तरीके से आप लोग का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 3rd 4th 1st एंड 2nd, यानी कि सेकंड पार्ट, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट। करेक्ट सेंटेंस बताना है। इसमें से आप लोग का जो डी है वो आप लोग का सिर्फ करेक्ट होगा, बाकी आप लोग के सारे रॉन्ग है स्टूडेंट। वन ऑफ यंग फ्रेंड्स इज कमिंग टूडे ये आप लोग का सही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, सेम आप लोग के सामने एक
सेंटेंसेस दिया हुआ है यानी कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है। सरफेस स्टोरेज इज फाउंड इन कहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है, तो ये आपको पता है, आप लोग पैसेज को पढ़ेंगे यहाँ से भी आप लोग इजीली समझ जाएंगे क्या रूरल एरिया में आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें से आप लोग को पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज आर करेक्ट, कौन सा जो है बिल्कुल करेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ए और डी यानी कि शी इज सीनियर टू मी, अगर ये बिल्कुल सही है तो ये वाला तो अपने आप रॉन्ग हो गया क्योंकि शी इज सीनियर देन आई। देन के साथ आपने देखा है कभी भी एडजेक्टिव लगता हुआ, यानी कि देन इज इनकरेक्टली विद द एडजेक्टिव सीनियर। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके साथ आप लोग का जो डी है वो सही है, माई फ्रेंड इज मच स्मार्टर देन आई। ठीक है, ना कि माई फ्रेंड इज मोर स्मार्टर देन आई, ये आप लोग का रॉन्ग है स्टूडेंट्स। तो ए और डी के साथ बढ़ेंगे यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आप लोग का करेक्ट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, द गर्ल आस्क्ड द बेगर वेदर ही डैश हैड हिज शेयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हैड, ही हैड हैड हिज शेयर। ठीक है, तो ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये हम लोग कौन से ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो 2023 के इंग्लिश के क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं सिर्फ। यहाँ पर आप लोग मैचिंग देख सकते हैं, लेस 1 लेस 2 दी हुई है। एक्सेल, एक्सेल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, ए का फोर्थ यानी कि इमिट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। रिबुक ये आप लोग देख पा रहे हैं, बी का यानी कि थर्ड सही है आपका। चिल्ड, ट्विलाइट, ट्विलाइट यानी कि सेकेंड आप जाएंगे डस्क, और लास्ट क्रीडेबल, रिलायबल, तो ये आप लोग का बिल्कुल सही है फर्स्ट। ठीक है, तो सही आंसर जो होगा वो आपका फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट है, जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग चाहते हैं मैम इसका थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लेन कर दो, तो ठीक है। एक्सहेल स्टूडेंट्स जो होता है उसका मतलब होता है ब्रीथ आउट। ठीक है, और इमिट, इमिट का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस और डिस्चार्ज समथिंग। रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब क्या होता है कि डिसअप्रूवल। ठीक है, और जैसे आप किसी को चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसका मतलब होता है। और सेम आप लोग देखेंगे चीट, चीट का मतलब होता है स्कॉल्ड। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है स्टूडेंट्स बिलीव्ड, और आप कहेंगे रिलायबल, इसका मतलब होता है ट्रस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग की मैचिंग होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको आपको रीअरेंज करना है, सीक्वेंस में करना है, बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग का आ जाएगा डी, फिर देन ए, उसके बाद सी, ई और बी, यानी कि आप लोग का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, आप लोग को असर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि फ्लाइंग प्लेन कैन बी डेंजर्स, और इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मतलब इसको आपको कहा गया है कि बोथ आर डेंजर्स, फ्लाई अ प्लेन एंड द प्लेन विच फ्लाइज इन द स्काई, ये बात भूली गई है। तो क्या ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, तो ए तो सही है, लेकिन बी जो है यानी कि आर जो है वो फॉल्स है। ठीक है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्लाइंग प्लेन कैन बी डेंजर, बिल्कुल डेंजर होता है स्टूडेंट्स, लेकिन बोथ चीज़ों को जो कहा गया है उस हिसाब से ये रॉन्ग है। तो आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, आई प्रपोज दैट वी डैश गो टू गांधी स्मृति द रेस्ट डे, तो आपका क्या स्टूडेंट्स आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा वी शुड गो। ठीक है, वी शुड गो टू गांधी स्मृति द रेस्ट डे, ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द क्वेश्चन वॉज पुट डैश इन द पार्लियामेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाउन इन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डाउन इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट आप देखिए असर्शन रीजन का एक और क्वेश्चन है, आई डोंट नो हाउ कैन आई हेल्प यू, और रीजन क्या दिया है, आई डोंट नो हाउ कैन आई हेल्प यू। तो आप लोग का क्या दोनों सही बोला गया है स्टूडेंट, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, कि ए और आर सही तो है लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप इस तरीके से जो है दोनों मतलब कि आर जो है रॉन्ग हो जाएगा और सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, शी इज सिटिंग नियर डैश रिवर, तो आप लोग को पता है रिवर के क्या, रिवर के साथ क्या लगेगा, द रिवर। ठीक है, क्योंकि रिवर क्या है, वो एक कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है स्टूडेंट्स, नोट कर लेना, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, करेक्ट सीक्वेंस बताने हैं आप लोगों को, बिल्कुल करेक्ट जो होना चाहिए। सबसे पहले आ जाएगा ए, उसके बाद आ जाएगा सी, देन आपका आ जाएगा बी, ई और डी। ठीक है, तो ये आप लोगों की बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगी। तो एक के साथ ही अगर आपको फर्स्ट ही समझ आ गया तो आप लोग का पूरा आंसर आपको मिल गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक
ठीक है। यहाँ पर आप लोग को देख रखे हैं 2 स्टेटमेंट्स आप लोग को दी गई है और इसमें पूछा गया कि कौन सा आंसर सही है, तो आप फर्स्ट जो है वो फॉल्स है और सेकंड वाला ट्रू है। शी मेट हर कजन ब्रदर टू रिक्वेस्ट हिम टू कम टू हर बर्थडे, ये आप लोगों का रॉन्ग है। शी मेट हर कजन टू रिक्वेस्ट हिम टू कम टू हर बर्थडे पार्टी, ये आप लोग का बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो फोर्थ ऑप्शन है उसके साथ आप लोग जाएंगे। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया 2023 के पेपर को। आप लोग चाहो तो उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लर्निंग वर्क के साथ ही आपको समझ जाएंगी। उसके लिए आपको आपसे लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही आपको सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स आज पता चल गए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।